यह घटना लगभग 30 साल पहले मतलब 1990 की है। उस समय मैं पढ़ाई के साथ साथ टेम्पो चलाने का काम करता था। मेरी बहन का पति उसे छोड़ चुका था, इसलिए वह अपनी छोटी बेटी के साथ मेरे ही घर पर रहती थी। गांव बहुत छोटा था और आबादी भी बहुत कम थी। पैसों की तंगी थी, इसलिए मैं हमेशा एक्स्ट्रा काम की तलाश में रहता था। उसी दौरान मेरी जान पहचान के एक व्यक्ति ने मुझे काम के बारे में बताया। वह काम था आत्महत्या करने वाले या हत्या के शिकार या रहस्यमय परिस्थितियों में मरे हुए शवों को टेम्पो में जिला अस्पताल में ले जाना। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि उस समय मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मुझे एक साथी भी दिया गया जिसका नाम राजेश था। हम दोनों ने मिलकर लगभग 2 साल तक यह काम किया। कभी कभी स्थिति बहुत ही खराब होती थी। सड़े गले और भयंकर विकृत शवों को हमें ले जाना पड़ता था। उस रात भी पुलिस अधिकारी का फोन आया कि एक गर्भवती महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। मैं तुरंत निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर पता चला कि उस महिला ने 2 दिन पहले कुएं में कूदकर जान दे दी थी। वह 7 महीने की गर्भवती थी और उसका शव 2 दिन बाद गांव वालों को कुएं में मिला। हमने बड़ी मुश्किल से उसका शव बाहर निकाला। 2 दिन पानी में रहने के कारण उसकी त्वचा पूरी तरह सड़ गई थी। चेहरा विकृत हो गया था और पेट में कीड़े लग गए थे। उस शव को देखकर पहली बार मुझे डर महसूस हुआ। वह भयानक बदबू बर्दाश्त से बाहर थी। फिर भी हमने किसी तरह उसका शव टेम्पो में रखा। पिछला दरवाजा बंद करने से पहले मैंने उसे एक बार गौर से देखा तो ऐसा लगा कि वह मुझे क्रूरता से घूर रही है और उसे यहां से जाना ही नहीं है। मुझे लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय करके उस शव को पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों को सौंपना था। उसमें भी संयोग से मेरा साथी राजेश उस दिन मेरे साथ नहीं था। मैंने पुलिस अधिकारी से अनुरोध किया कि अगर चाहे तो मुझे कम पैसे दे दे, लेकिन किसी को मेरे साथ भेज दे। इतनी रात को और किसी का मिलना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने कहा कि वे खुद मेरे साथ चलेंगे। इससे मुझे कुछ हिम्मत मिली। समय न गंवाते हुए हम वहां से निकल पड़े। रास्ते में हम बातचीत कर रहे थे। बीच बीच में जब भी पीछे की ओर ध्यान जाता तो डर का अनुभव होता और दिल जोर से धड़कने लगता। ऐसे करते करते लगभग 2:45 बज गए। अधिकारी की भी आंख लग गई थी और मैं सावधानी से गाड़ी चला रहा था। सभी चीजें ठीक है या नहीं, यह देखने के लिए जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आवाज ही बंद हो गई। उस महिला का शव स्ट्रेचर समेत हवा में तैर रहा था। अगले ही पल गाड़ी का हैंडल मेरे नियंत्रण से बाहर होने लगा, क्योंकि गाड़ी तेजी से हिलने लगी। झटके लगने से अधिकारी की नींद खुल गई, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम दोनों भगवान का नाम जपने लगे। अब हमें चीखें भी सुनाई देने लगी, लेकिन हम में से कोई भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। शायद वह महिला स्ट्रेचर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। हमने साहस के साथ वैसे ही बैठे रहने का फैसला किया। मैं अपनी जान हथेली पर रखकर गाड़ी चलाता रहा। लगभग 3:45 बजे हम जिला अस्पताल पहुंच गए। तब तक पीछे की हलचल पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। हमने वह शव डॉक्टरों को सौंपा
और राहत की सांस ली। उस रात के बाद हमें ऐसा लगा कि सुबह देखने को मिलेगी भी या नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से हम सुरक्षित बच निकले। इस घटना के बाद मैंने हमेशा के लिए ड्राइविंग ही छोड़ दी। यह घटना 2012 की है। तब मैं अहमदनगर जिले के एक गांव में रहता था। पुलिस में जाने की इच्छा होने के कारण मैंने होमगार्ड के रूप में अभी अभी भर्ती ली थी। उस समय गणेशोत्सव चल रहा था, इसलिए सुरक्षा के लिए मेरी ड्यूटी लगी थी और मुझे विसर्जन के लिए ड्यूटी करनी थी। पूरे दिन की ड्यूटी के बाद मैं बहुत थक गया था। रात में अपेक्षा से थोड़ी अधिक देरी हो गई। मेरे पास साइकिल थी, इसलिए सब काम खत्म होने के बाद मैं घर जाने के लिए निकला। अंदर के रास्ते से जाने के बजाय मैंने सीधे हाईवे से जाने का निर्णय लिया, लेकिन मेरा नसीब इतना खराब था कि उस रात स्ट्रीट लाइट्स बंद थी। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। भगवान की कृपा से एक गाड़ी पीछे से आई और उसके उजाले में मैंने काफी रास्ता पार कर लिया, लेकिन वह गाड़ी तेज थी, इसलिए कुछ ही मिनटों में वह मुझे ओवरटेक करके उस अंधेरी सड़क में गायब हो गई। फिर से घने अंधकार में मैंने अनुमान लगाते हुए साइकिल चलाना जारी रखा। उस हाईवे पर एक बड़ा पेड़ था। कुछ दिन पहले 3 लोगों ने उस पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। जब मैं उस पेड़ के पास पहुंचा तो एक अजीब सी डरावनी भावना उठने लगी। तभी पीछे से आ रही गाड़ी की रोशनी सामने पड़ी और मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन वह गाड़ी भी बहुत तेज थी, इसलिए 2 मिनटों में ही मेरे आगे निकल गई। उसी समय मेरे बगल में एक और व्यक्ति साइकिल चलाते हुए आया। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मुझे अब साथी मिल गया था और इसीलिए डर भी कम हो गया। सामने से एक गाड़ी आई तो मैंने उस आदमी की ओर देखा, लेकिन वह उस समय सड़क के दूसरी तरफ देख रहा था, इसलिए उसका चेहरा मुझे ठीक से नहीं दिखा। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फिर से सामने से एक गाड़ी आई तो मैंने फिर उस व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन इस बार भी वह व्यक्ति दूसरी ओर देख रहा था। मुझे यह थोड़ा अजीब लगा। इस बार मैंने उसके पास जाकर उसकी बगल में साइकिल चलाने लगा और किसी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद सामने से फिर एक गाड़ी आई और उसकी रोशनी में मैंने उस व्यक्ति की ओर देखा। इस बार वह मेरी ओर देख रहा था। मैंने जैसे ही उसे देखा, मेरा दिल डर से बाहर आ गया क्योंकि उस आदमी का चेहरा ही नहीं था। ना आंखें, ना नाक, ना मुंह, कुछ भी नहीं था। एक पल के लिए मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या देखा, लेकिन अगले ही क्षण में होश में आया और साइकिल को तेजी से चलाने लगा। भगवान का नाम लेते हुए मैं पूरी ताकत से साइकिल की गति बढ़ाता गया। कुछ दूरी पार करने के बाद एक मंदिर दिखाई दिया तो मैं वहां रुक गया और पीछे से कोई आ रहा है या नहीं यह देखने लगा। लेकिन 15 से 20 मिनट बीत गए, लेकिन कोई भी पीछे से नहीं आया। आज इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। यह कथा सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें। नए वीडियो की अपडेट्स के लिए
हमारे चैनल बियॉन्ड फियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी रोचक अपडेट्स के लिए हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ज़रूर फॉलो करें। सोशल मीडिया लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।